अब आता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। पहला होगा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें हम सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका रेक्टिफायर्स। फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स उसको बोला जाता है, और रेक्टिफायर से रिलेटेड एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि चार्जिंग बैटरी, सोलर सेल, डीसी ड्राइव्स। तो रेक्टिफायर करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम तीसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा इन्वर्टर्स। और इन्वर्टर आपका क्या करता है, जैसे कि घरों में जो इन्वर्टर होता है वो घरों में क्या रिक्वायर्ड होती है, एसी रिक्वायर्ड होती है। इन्वर्टर में एक बैटरी लगी होती है, बैटरी यानी कि बैटरी में डीसी वोल्टेज बिल्डअप हो रखा होगा। सो जब भी हमें एसी रिक्वायर्ड होगी तो इन्वर्टर क्या करेगा, जब भी लाइट भागी हुई होगी तो जो बैटरी में डीसी वोल्टेज बिल्डअप हो रखी है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देगा, जिस पे हमारे अप्लाइंसेस चलते हैं। ठीक है, सो इन्वर्टर इज़ डीसी टू एसी कन्वर्टर। फिर उसके बाद बात आती है आपकी चॉपर्स की। चॉपर क्या करता है भैया, चॉपर एक डीसी को ही डीसी में कन्वर्ट करता है। अब डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसका क्या मतलब हुआ, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो डीसी डीसी है, यानी कि उसकी कुछ एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है, डीसी को एक्सप्रेस किया जाता है एवरेज वैल्यू से, एसी को एक्सप्रेस किया जाता है आरएमएस वैल्यू से। ठीक है, सो डीसी है तो उसकी कुछ एवरेज वैल्यू होगी। सो डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करेगा, एवरेज वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, सो ये मतलब ये क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा। ये एम्पलीट्यूड में वेरिएशन लेके आएगा इन द डीसी वोल्टेज। फिर उसके बाद आपका आएगा फिफ्थ टॉपिक, जो है मेनली जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो यही है। इतना कर लिया तो काफ़ी है गेट के लिए एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद ईएस के लिए ये दोनों टॉपिक भी करने पड़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक क्या हुआ, एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड साइक्लो कन्वर्टर्स। साइक्लो यानी कि साइकिल यानी कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज़ 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कि 1 साइकिल। ठीक है, तो इसलिए साइक्लो कन्वर्टर यानी कि फ्रीक्वेंसी को साइकिल को कन्वर्ट करेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। ठीक है, एंड ये हो गया एसी वोल्टेज कंट्रोलर, यानी कि ये एसी वोल्टेज को ही चेंज करेगा, वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू को चेंज करेगा। तो देखेंगे क्या होगा इसमें बेसिकली। फिर उसके बाद आपका आएगा अदर एप्लीकेशंस क्या होंगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, एसी ड्राइव्स होगी, एचवीडीसी हो गया, रिएक्टिव पावर कंट्रोल हो गया जो आप पावर सिस्टम में भी पढ़ते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, बट एग्ज़ाम वाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ पर द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट इज़ कंसर्न। ठीक है, ये आप पावर सिस्टम में मेनली पढ़ते हो। फिर उसके बाद एसएमपीएस होगा, बट मेनली मैं आपको ये 5 टॉपिक पढ़ाऊँगा, और थोड़ा बहुत मैं आपको एचवीडीसी के बारे में बताऊँगा। ये जो टॉपिक्स हैं ये मेरे को नहीं आते। रिएक्टिव पावर कंट्रोल मैं आपको पावर सिस्टम में बताऊँगा। एसएमपीएस में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा उसमें। ठीक है, सो बेसिकली एसी ड्राइव्स मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, हाँ तो भैया हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है, मैंने सिलेबस आपको बता दिया। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बताया रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, ये सब साइक्लो कन्वर्टर। तो बेसिकली कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, सो या तो डीसी टू डीसी कन्वर्जन होगा या डीसी टू एसी होगा, या एसी है तो एसी से डीसी कन्वर्जन होगा, या एसी से ही एसी में कन्वर्जन होगा। ठीक है, अब डीसी का डीसी में कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया कि एवरेज वैल्यू को चेंज करना है। एसी का एसी में कन्वर्जन, अब एसी की 2 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक तो हो गया आरएमएस वैल्यू और एक हो गया एसी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एसी और डीसी में मेन फ़र्क क्या होता है, एसी हैज़ फ्रीक्वेंसी, डीसी हैज़ नो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फिर उसके बाद एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ एसी जो है एसी में ही कन्वर्ट कर रहे हो, सो 2 तरीके हैं, या तो आप एसी जो है उसकी आरएमएस वैल्यू को चेंज करो, तो वो क्या बन जाएगा आपका, मेरे ख्याल से वो होगा आपका एसी वोल्टेज कंट्रोलर, यानी कि आप वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, और फिर अगर आप एसी की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हो, जो कन्वर्टर है अब आपका वो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, तो वो कन्वर्टर क्या कहलाएगा, वो एसी टू एसी कन्वर्जन क्या कहलाएगा, साइक्लो कन्वर्जन। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 प्रोसेस हैं, इन 4 प्रोसेस को आपको समझना है, और इन 4 प्रोसेस को जैसे जैसे डिवाइस
किस तरह से डिवाइस मतलब इन 4 प्रोसेस को हैंडल करता है वो आपको समझना है, ठीक है। सो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन 4 चीज़ों से रिलेटेड है। नाउ इन 4 चीज़ों में बेसिकली हो क्या रहा है, AC टू DC, DC टू DC एंड DC टू AC एंड AC टू AC, ये 4 चीज़ें हैं। अब बेसिकली किसी से भी किसी में कन्वर्जन हो रहा है। बेसिकली कन्वर्जन किसका हो रहा है, पावर का हो रहा है। सो कन्वर्टिंग पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। सो आप फॉर्म ही तो चेंज कर रहे हो ना पावर की, ठीक है। सो कन्वर्टिंग पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और जो अनदर फॉर्म है दैट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। सो कन्वर्टिंग पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विच इज़ रिक्वायर्ड, बट वो जो कन्वर्जन होना चाहिए दैट शुड बी एट हाई एफिशिएंसी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पावर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो और जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसमें ह्यूज अमाउंट इज़ लॉस्ट इन द लॉसेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। द कन्वर्जन शुड बी हाईली एफिशिएंट, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या है, फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। सो हाई एफिशिएंसी याद रखना, हाई एफिशिएंसी मैंने यहाँ भी वो करा हुआ है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई पावर एप्लीकेशंस, हाई पावर विद हाई एफिशिएंसी के साथ कन्वर्जन प्रोसेस हैंडल होना चाहिए, ये फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, हाई एफिशिएंसी, ठीक है। सो अब ये जो भी कन्वर्जन हो रहा है ये कन्वर्जन किसी डिवाइस के थ्रू होगा, और वो जो डिवाइस होंगे वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। एंड सिंस दे आर हैंडलिंग पावर, द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर हैंडलिंग पावर लेवल्स, यानी कि ह्यूज वोल्टेज एंड ह्यूज करंट। चूँकि पावर सिस्टम में क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आप एनालॉग में पढ़ते हो, दे हैंडल लो अमाउंट ऑफ पावर एंड करंट, पावर वोल्टेज एंड करंट, बट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैंडल्स ह्यूज पावर, इसलिए सेमीकंडक्टर के साथ पावर लगाना होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। सो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच शुड बी एबल टू हैंडल ह्यूज मैग्नीट्यूड्स ऑफ पावर, यानी कि उसके अंदर से ह्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ पावर चला जाएगा, सरपास कर जाएगा फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से पावर आया, थ्रू द स्विच या डिवाइस जो भी है, स्विच या डिवाइस गया और लोड की तरफ जाना है, ठीक है। सो पावर सोर्स से थ्रू द डिवाइस लोड पे जा रहा है, सो डिवाइस के अंदर से जा रहा है, सो डिवाइस मस्ट बी एबल टू हैंडल दैट मच ऑफ पावर विद हाई एफिशिएंसी, ठीक है। और जब पावर जा रहा है तो बेसिकली पावर कन्वर्ट होके जा रहा है, पावर कन्वर्ट होके जा रहा है इन 4 में से किसी एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सो अब डिवाइसेस क्या क्या हैं आपके, पावर डायोड्स, ये आपके डिवाइसेस हो गए, ठीक है। अब इन डिवाइसेस में ये फर्स्ट से लेके 8 डिवाइसेस जो हैं वो थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके दूसरी फैमिली, वो होती है आपकी ट्रांजिस्टर फैमिली। ट्रांजिस्टर आप उसमें भी पढ़ते हो एनालॉग में भी, बट उस ट्रांजिस्टर और यहाँ वाले ट्रांजिस्टर में अंतर क्या है, द ट्रांजिस्टर हेयर, द ट्रांजिस्टर यूज्ड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आर एबल टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। सो इसलिए पावर ट्रांजिस्टर्स बोला जाता है, इसीलिए पावर बीजेटी बोला जाता है, इसीलिए पावर मॉसफेट बोला जाता है। और ये IGBT हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ते हैं, उसमें नहीं पढ़ते, ठीक है, जो हमारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। सो पावर, यहाँ भी पावर लगाया मैंने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ, यहाँ भी पावर लगाया, क्यों लगाया, बिकॉज दे आर एबल टू हैंडल ह्यूज मैग्नीट्यूड्स ऑफ पावर विद हाई एफिशिएंसी, सो इसलिए यहाँ पे पावर लगाया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल बीजेटी नॉर्मल मॉसफेट नहीं है, ये पावर बीजेटी पावर मॉसफेट है, ठीक है। सो 2 तरह के कैटेगरी होगी, एक कैटेगरी होगी फर्स्ट से लेके 8 तक जिसको हम थायरिस्टर फैमिली में गिनते हैं, और फिर उसके बाद हो गई आपके ये 3 डिवाइसेस जिसको हम ट्रांजिस्टर फैमिली में गिनते हैं। इन डिवाइसेस को पढ़ना है, और इन डिवाइसेस को पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये कन्वर्जन प्रोसेस किस किस तरह से होते हैं, ठीक है। नाउ इन डिवाइसेस में मतलब इतने सारे डिवाइसेस हैं, तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस जो होगा वो पावर रेटिंग में होगा, क्या कहते हैं, स्विचिंग स्पीड, ये सारे एज स्विचिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो स्विचिंग यानी कि बेसिकली स्विचिंग में
जब भी आप ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, स्टेट को चेंज कर रहे हो। तो स्टेट को चेंज कर रहे हो यानी कि चेंज कर रहे हो ना, तो चेंज कर रहे हो यानी कि द स्विचिंग इज़ एसोसिएटेड विद सम फ्रीक्वेंसी, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी से आप ऑन या ऑफ से ऑन कर रहे हो। ठीक है, सो दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया पावर रेटिंग और एक हो गया फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी या स्विचिंग स्पीड। ठीक है, नाउ अब बेसिकली ये इतने सारे डिवाइसेस हैं, तो अंतर कहाँ पे होगा, उनकी पावर रेटिंग में, उनकी स्विचिंग स्पीड में। और ये दोनों अंतर बेसिकली आएंगे क्यों, बिकॉज इन सारे जो डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस, इनके डिज़ाइन में कुछ ना कुछ अंतर होगा। ठीक है, सो बेसिकली इनकी डिज़ाइनिंग अलग अलग तरह से है, इसलिए इन सारे डिवाइसेस की कैरेक्टर अलग अलग है। ठीक है, सो इसका डिज़ाइन अलग होगा, इसका डिज़ाइनिंग अलग होगी, इसकी डिज़ाइनिंग कुछ और तरह से होगी, इसकी कुछ और तरह से होगी, इसलिए सबका बिहेवियर अलग अलग है। ठीक है, सो बिहेवियर के हिसाब से हम एप्लीकेशंस में देखेंगे, मेरी एप्लीकेशन में किस तरह का बिहेवियर रिक्वायर्ड है, उस बिहेवियर के हिसाब से मैं इन सारे में से कोई सा भी अपना डिवाइस चूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे। नो, इन सारों में कौन सा डिवाइस ऐसा है विच इज़ एबल टू, इन सारे डिवाइसेस में विच डिवाइस कैन हैंडल हाईएस्ट पावर, दैट इज़ SCR यानी कि थायरिस्टर। ठीक है, तो पहला तो हो गया SCR और दूसरा हो गया आपका पावर डायोड। सो फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइस कैन हैंडल मैक्सिमम पावर अमंगस्ट ऑल द डिवाइसेस। ठीक है, फिर इन सारे डिवाइसेस में मैंने बोला ये सारे डिवाइसेस एज अ स्विच यूज़ होंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एम्पलीफायर की तरह कोई यूज़ नहीं होगा। ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज अ स्विच एज एन एम्पलीफायर, बट ट्रांजिस्टर यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ओनली यूज्ड एज अ स्विच। अगर एम्पलीफायर पढ़ना है तो एनालॉग में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऑल द डिवाइसेस मेंशन्ड हियर आर यूज्ड एज स्विचेस इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस हो गया, स्विचेस यानी कि एक फ्रीक्वेंसी होगी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, एंड विच डिवाइस, इन सारे डिवाइसेस की डिज़ाइनिंग के हिसाब से विच डिवाइस गिव्स यू मैक्सिमम स्विचिंग स्पीड, मॉसफेट। सो ये दो चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है। सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में लो पावर एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, सो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंट्रोल करते हो, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंट्रोलिंग होती है। बट वहाँ पे जो कंट्रोल होता है, वहाँ पे जो डिवाइस के थ्रू जो डिवाइस को पावर हैंडल करनी होती है, वो लो मैग्नीट्यूड की पावर को हैंडल करना होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो डिवाइसेस हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये पावर सिस्टम में यूज़ होते हैं। पावर सिस्टम में यूज़ होंगे यानी कि किलो वोल्ट, किलो एम्पियर एंड किलो वाट अमाउंट ऑफ उनको क्या रेटिंग, करंट, वोल्टेज एंड पावर रेटिंग उनको हैंडल करनी है। सो हाई पावर एप्लीकेशंस में यूज़ होंगे। सो कंट्रोलिंग ऑफ हाई पावर इज़ डन बाय दीज डिवाइसेस विच आर हाई पावर डिवाइसेस। ठीक है, एंड लो पावर एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना है तो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, सो वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अब सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो लो पावर एप्लीकेशन से रिलेटेड हो गया। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किससे रिलेटेड हो गया, डील्स विद द कंट्रोल ऑफ हाई पावर एप्लीकेशंस, जैसे कि पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं, मैंने बताया। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मुझे सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी होती है, सिग्नल यानी कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी होती है और पावर भी पढ़नी होती है। मुझे दोनों क्यों पढ़नी होती है, बिकॉज ये जो एनालॉग है ये कहाँ यूज़ होती है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, या फिर ऐसा बोल लो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नो मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों को एनालॉग भी पढ़नी होती है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी होती है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को सिर्फ सिग्नल पढ़नी होती है। ठीक है, वो क्यों, उनको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़नी होती, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंट्रोल ऑफ हाई पावर हम कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं किसकी, हाई पावर की, बट जो कंट्रोलिंग होगी वो किसी टर्मिनल के थ्रू होती है, और वो जो टर्मिनल होता है उस टर्मिनल को लो पावर दी जाती है।
ठीक है। सो द कंट्रोल ऑफ हाई पावर इज़ एट लो पावर लेवल, और लो पावर लेवल जहाँ भी आ गया वहाँ पे आपको सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स देखना ही देखना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव ए डिवाइस विच इज़ नेम्ड एज SCR यानी कि थायरिस्टर। SCR मैंने बताया कि SCR हैज़ हाईएस्ट पावर रेटिंग अमंगस्ट ऑल। SCR कैन हैंडल मैक्सिमम पावर अमंग ऑल द डिवाइसेस, ठीक है। सो हाई पावर डिवाइस, ठीक है। तो SCR में जो नॉर्मली जो करंट पास होती है, जो एप्लीकेशंस जिस भी एप्लीकेशन में ये यूज़ होता है, तो जो नॉर्मल करंट जो SCR में पास होती है वो एक अंदाज़ा बताऊं तो 3000 एम्पियर के आसपास SCR में से करंट पास कर रही होती है जब SCR ऑन स्टेट में होता है, ठीक है। बट ये ऑन स्टेट में होता है, बट इस SCR डिवाइस में एक गेट टर्मिनल भी होता है, ठीक है। और वो जो गेट टर्मिनल होता है उसको एक छोटी सी पावर देनी होती है। उस गेट को जैसे ही आप एक सर्टेन पावर दोगे, बहुत माइन्यूट सी पावर देनी होती है, या बोल लो कि एक वेरी लिटिल करंट उसमें से पास करानी होती है, ठीक है। और वो जो करंट होती है दैट इज़ ऑफ मिली एम्पियर ऑर्डर, मिली एम्पियर, ठीक है। सो मिली एम्पियर करंट आ गई। गेट टर्मिनल कौन सा टर्मिनल होता है? जिससे आप कंट्रोलिंग करते हो डिवाइस की, जिससे आप डिवाइस को कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो गेट के थ्रू आप डिवाइस को कंट्रोल करते हो, गेट टर्मिनल के थ्रू, ठीक है। सो इट हैज़ अ गेट टर्मिनल एंड गेट टर्मिनल इज कंट्रोल्ड बाय अ करंट ऑफ मिली एम्पियर ऑर्डर। इसीलिए भैया सिग्नल भी आपको पढ़नी होती है। अब सिग्नल डायोड जो है उसमें उसकी जो रेटिंग होती है वो मिली एम्पियर्स में होती है, यानी कि मिली एम्पियर्स करंट फ्लो करेगी तो डायोड उस मिली एम्पियर करंट को हैंडल कर लेगा। SCR कैन हैंडल 3000 एम्पियर, बट सिग्नल डायोड, द नॉर्मल डायोड कैन नॉट हैंडल दिस मच करंट, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। जेनर डायोड हो गई, वो भी इतनी करंट को हैंडल नहीं कर सकती। LEDs होगी, वो भी इतनी करंट को हैंडल नहीं कर सकती। टनल डायोड्स हो गई जो कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है, वो भी इतनी करंट को हैंडल नहीं कर सकती। जो ट्रांजिस्टर्स हो गए, मॉसफेट, पावर मॉसफेट नहीं कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल मॉसफेट, नॉर्मल BJT एंड UJT यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये भी इतनी पावर को हैंडल नहीं कर सकते जितना कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस करते हैं, ठीक है। सो अब ये जो सिग्नल डायोड्स हैं, मतलब जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कैन वर्क बोथ एज अ स्विच एंड एम्पलीफायर, ठीक है। बट एज अ स्विच सोचना है बस। तो स्विच यानी कि एक स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। नौ सिग्नल ट्रांजिस्टर यानी कि जो हम एनालॉग में पढ़ते हैं, उस ट्रांजिस्टर की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बट द पावर दैट ट्रांजिस्टर कैन हैंडल इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है। बट जो पावर ट्रांजिस्टर होगा या पावर डायोड होंगी, जो पावर ट्रांजिस्टर होगा और जो पावर डायोड होगी, दैट कैन हैंडल द पावर डायोड एंड पावर ट्रांजिस्टर, जो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, दैट कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। एंड जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हाई तो होती है बट इनसे कम होती है, ठीक है। सो एनालॉग वाले में जो डायोड और ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं उसकी पावर रेटिंग कम होती है एज विद रिस्पेक्ट टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो एनालॉग वाले डिवाइसेस है उनकी ज़्यादा होती है। बट ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की भी होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि एनालॉग वाले डिवाइसेस की होती है, ठीक है। सो फॉर पावर डिवाइसेस पावर रेटिंग इज़ हायर किससे? एनालॉग डिवाइसेस से। बट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज़ ऑल्सो हाई बट नॉट एज हाई एज सिग्नल डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन एनालॉग डिवाइसेस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नाउ अब बेसिकली इस तरह से सोचो कि मेरे पास मैंने एक डिवाइस बनाया था डायोड और एक डिवाइस बनाया था मैंने ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो मुझे कुछ करना पड़ा इन दोनों डिवाइसेस में सो दैट कि इन दोनों डिवाइसेस की पावर रेटिंग तो मैंने हाई कर दी,
ठीक है, यानी कि मैंने इनका एक कैरेक्टर इम्प्रूव करा। ये लो पावर को हैंडल कर सकते थे, हाई पावर को नहीं कर सकते थे। मैंने कुछ अरेंजमेंट, मैंने कुछ डिज़ाइन में कुछ ऑल्टरेशन करी इन दोनों की, और उस डिज़ाइनिंग की, उस अल्टरेशन की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों अब हाई पावर को हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उस डिवाइस को पावर डायोड बोल दिया और इसको पावर ट्रांजिस्टर बोल दिया। बट उस अल्टरेशन से अगर एक आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिला है तो उस अल्टरेशन से आपको डेफिनेटली एक नेगेटिव इफेक्ट भी मिलेगा, और वो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो लो हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डिवाइस। ठीक है, सो ये है। सो पावर रेटिंग तो आपने हाई कर दी, बट पावर रेटिंग हाई करने से हुआ क्या, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस केस। ठीक है, सो is there any device which can handle maximum power and has maximum switching speed? मैक्सिमम पावर यानी कि मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम स्विचिंग स्पीड यानी कि ये भी बेस्ट है। ठीक है, यही दो मेन चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, सो दो मेन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और दोनों की दोनों हाईएस्ट। इज़ देयर एनी डिवाइस, ये पूछ रहा है। सो ऐसा नहीं है, वी कैन ओनली इमेजिन सच अ डिवाइस विद ऑल गुड क्वालिटीज़। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आदमी है, उस आदमी में हर ऐसा तो नहीं होगा कि सारी की सारी गुड क्वालिटीज़ हो सकता है कि वो गरीबों की मदद करता हो बट दारू पीता हो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा सकता हूँ, मैं मैकेनिकल नहीं पढ़ा सकता। मेरा भाई मैकेनिकल पढ़ा सकता है, इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, सो हर एक का एक अपना कैरेक्टर होता है। उसकी एक मेरी क्वालिटी है कि मैं इलेक्ट्रिकल ईजिली पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बट मेरी एक वीकनेस है कि मैं मैकेनिक्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। मेरे भाई की वो स्ट्रेंथ है, बट उसकी वीकनेस क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा सकता। सो नो ह्यूमन हैज़ ऑल द गुड क्वालिटीज़। सो ऐसे ही डिवाइसेस के लिए है, नो डिवाइस कैन हैव ऑल द गुड क्वालिटीज़, यानी कि 100% गुड क्वालिटीज़। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आप किसी डिवाइस को, सेमीकंडक्टर डिवाइस को फैब्रिकेट करोगे यानी कि डिज़ाइनिंग करोगे, तो ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग आप सारी की सारी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। किसी एक सिंगल डिवाइस को डिज़ाइन करते हुए आप उस डिवाइस की हर क्वालिटी को क्या नहीं कर सकते, इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइस की एक सर्टेन क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे पावर रेटिंग को इम्प्रूव कर रहे हो तो उस पावर रेटिंग को इम्प्रूव करने में क्या होगा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि नेचर में होता है, ह्यूमंस में भी होता है, व्हेन वी वांट टू इम्प्रूव सम ऑफ द क्वालिटीज़, द अदर क्वालिटीज़ आर ऑल्सो अफेक्टेड इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, तो अगर आप एक डिवाइस में कुछ गुड क्वालिटी डाल रहे हो, सो यू विल डेफिनेटली हैव टू लूज समथिंग इन दैट डिवाइस। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कोई डिवाइस ऐसा होता जिसमें सारी की सारी गुड क्वालिटीज़ होती तो इतने सारे डिवाइसेस बनाने की ज़रूरत ही न पड़ती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पावर डायोड में अगर सारी की सारी गुड क्वालिटीज़ होती तो मुझे इन सारे डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों होती भाई फिर। ठीक है, सो हर डिवाइस की अपनी अपनी एक कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं, कुछ बैड क्वालिटीज़ हैं। तो एप्लीकेशंस में कुछ कुछ रिक्वायर्ड होता है, तो उस एप्लीकेशंस के हिसाब से मैं डिवाइसेस अपने चूज़ करता हूँ कि वो एप्लीकेशंस किस डिवाइस से मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ। ठीक है, सो हर डिवाइस की अपनी एक क्वालिटी है और अपनी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सो ऐसा नहीं है कि कोई डिवाइस बिल्कुल बेस्ट होगा, उसमें सारी की सारी गुड क्वालिटीज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल SCR मैंने बताया कि SCR कैन हैंडल हाईएस्ट पावर। ठीक है, बट उसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हो गई वो लो हो गई। क्यों? बिकॉज जब मैंने डिवाइस के फैब्रिकेशन में पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को हाई बनाया तो अपने आप ही क्या हो गया, उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लो हो गई। सो इस गुड क्वालिटी को डालने से ये बैड क्वालिटी डिवाइस के अंदर आ गई।
अब मॉसफेट में मैंने कहा था कि मॉसफेट हैज़ द हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड, और हाईएस्ट, मैं जब मॉसफेट की फैब्रिकेशन कर रहा था, मैं एक ऐसा डिवाइस बना रहा था जिसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन मैं पावर लेवल को हाई नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज इन द नेचर इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, सो मॉसफेट हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ये गुड क्वालिटी हो गई। बट इस गुड क्वालिटी की वजह से इस डिवाइस में एक बैड इफेक्ट क्या आया कि इट कैन हैंडल ओनली लो पावर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया बीजेटी कैन वर्क एज अ स्विच एंड एज एन एम्पलीफायर, डायोड कैन वर्क एज अ स्विच नॉट एज एन एम्पलीफायर। तो बीजेटी की बात करता हूँ, तो बीजेटी सिग्नल में हम पढ़ते हैं एज अ स्विच एंड एज एन एम्पलीफायर, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सिर्फ बीजेटी को एज अ स्विच यूज़ करेंगे। ठीक है, बीजेटी को एज अ स्विच यूज़ करेंगे चूँकि एप्लीकेशंस ही इस तरह से हैं कि हमें स्विच ही देखना है। ठीक है, सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वी यूज़ ऑल डिवाइसेस, वी यूज़ ऑल द मेंशन्ड डिवाइसेस एज स्विचेस ओनली। तो एप्लीकेशंस ऑफ द डिवाइसेस एज स्विचेस विल बी डिस्कस्ड। एम्पलीफायर अगर आपको देखना है तो एनालॉग में देखना है, यहाँ पे एम्पलीफायर का कहीं मेंशन नहीं होगा। ठीक है, नाउ स्विचेस की बात आती है, तो स्विचेस कितने तरह के होते हैं एज़ पर द कंट्रोलिंग। अनकंट्रोल्ड स्विच 3 तरह के होते हैं, अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड। ठीक है, उनके ये मैंने एग्जांपल दे दिया। अनकंट्रोल्ड का हो गया डायोड, सेमी कंट्रोल्ड का हो गया एससीआर, फुली कंट्रोल्ड का हो गया ये। ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर्स आर फुल्ली कंट्रोल्ड स्विचेस। पावर ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये तीनों की तीनों क्या है, पावर ट्रांजिस्टर, एंड दीज आर मेंशनड इन द कैटेगरी ऑफ फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, और इसके साथ साथ जीटीओ भी है। तो मैंने अभी सारे डिवाइसेस के बारे में नहीं बताया, जब सारे डिवाइसेस पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा डिवाइस किस कैटेगरी में है। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि अनकंट्रोल्ड स्विच कौन सा होता है, सेमी कौन सा होता है, फुल्ली कंट्रोल्ड कौन सा होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली बात यह है कि स्विच बेसिकली क्या होता है। अब स्विच जैसे कि आप अपने घर का स्विच सोचो, तो आप स्विच को प्रेस करोगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, और स्विच को दूसरी तरफ से प्रेस करोगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो स्विच की 2 स्टेट होती हैं, या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा। ठीक है, सो अनकंट्रोल्ड है, सेमी कंट्रोल्ड है या फुल्ली कंट्रोल्ड है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑन ऑफ स्टेट। तो कैसे डिपेंडेंस है ये देखते हैं। सो अनकंट्रोल्ड स्विच क्या हुआ कि अगर आप ये भी मतलब ऑन स्टेट ऑफ स्टेट, तो फॉर एग्जांपल मैं डायोड की बात करता हूँ। डायोड का सिंबल ये हो गया, और डायोड के इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं एनोड एंड इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो अब बात होती है कंट्रोलिंग की। ठीक है, अनकंट्रोल्ड यानी कि मैं इसको अनकंट्रोल्ड स्विच बोल रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा हूँ, ये बेसिकली स्विच है, तो स्विच के इस साइड आपका लोड होगा। ठीक है, इस साइड आपका लोड होगा और इस साइड आपका सोर्स लगा होगा। ठीक है, यहाँ से सोर्स से पावर इधर जाएगी, लोड में डिसिपेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। नाउ सोर्स जो है वो साइनोसॉइडल होगा। ठीक है, अब साइनोसॉइडल होगा यानी कि एक पॉजिटिव साइकिल आएगी और एक नेगेटिव साइकिल आएगी। ठीक है, अब डायोड का कैरेक्टर क्या है कि व्हेनेवर एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, द डायोड विल बी ऑन। ठीक है, सो डायोड ऑन कब होगा, व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, व्हेन दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड बाय दिस सप्लाई, डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और डायोड ऑफ कब होगा, डायोड ऑफ तब होगा जब डायोड से पास होने वाली करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सो डायोड विल टर्न ऑन ऑटोमेटिकली व्हेनेवर फॉरवर्ड बायस्ड बाय द सप्लाई, बट डायोड टर्न ऑफ कब होगा, ओनली व्हेन करंट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, सो ये हो गया ऑन स्टेट और ये हो गया आपका ऑफ स्टेट। ठीक है, सो ऑन कब होगा, बाय द सप्लाई, ऑफ कब होगा, जब करंट ज़ीरो हो जाएगी। अब
डायोड विल, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड हुआ यानी कि ना तो आप ऑन स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो कि कब वो ऑन होना चाहिए, ना ये आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो ऑफ़ कब होना चाहिए। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि डायोड जो है वो इसी टाइम ऑन होना चाहिए, तो मैं नहीं कर सकता। या मैं डायोड के केस में ये भी नहीं कर सकता कि मैं अगर चाहता हूँ कि डायोड इस मोमेंट पे ऑफ हो जाना चाहिए, तो मैं वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डायोड इज़ एन अनकंट्रोल्ड स्विच। अब कंट्रोलिंग बेसिकली देखते किस तरह से हैं। अब ये मत सोचना कि सप्लाई जो है वो फॉरवर्ड बायस कर देगी तो ऑन हो जाएगा, और सप्लाई रिवर्स बायस कर देगी तो ऑफ हो जाएगा, तो भैया कंट्रोल्ड स्विच है। नहीं, कंट्रोल्ड स्विच जो है वो एक एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू देखा जाएगा। ये सप्लाई है, एज इट इज़ सप्लाई यही रहेगी थ्रू आउट, बट आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। आप इस डायोड को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इस डायोड पे कोई कंट्रोल टर्मिनल है ही नहीं, ठीक है। सो कंट्रोलिंग आप नहीं कर सकते हो। ना तो आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि ये डायोड कब ऑन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑन कब होगी वो सप्लाई डिसाइड करेगा। और ना आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कब ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कब होगी, जब करंट ज़ीरो होगा। और करंट कब ज़ीरो होगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये लोड आपका डिसाइड करेगा, ये सर्किट डिसाइड करेगा, ठीक है। सो लोड किस किस तरह का हो सकता है? आर सर्किट हो गया, आर एल सर्किट हो गया, आर सी सर्किट हो गया। सो जिस तरह का भी सर्किट है वो डिसाइड करेगा कि करंट कब ज़ीरो होगी, ठीक है। सो ना तो ऑन स्टेट को आप कंट्रोल कर सकते हो कि कब ऑन होना चाहिए, वो आपका सोर्स डिसाइड करेगा। ना आप ऑफ डिसाइड कर सकते हो, वो आपका सर्किट नेचर डिसाइड करेगा कि करंट कब ज़ीरो होगी, ठीक है। सो जब आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा, तो ये क्या है? अनकंट्रोल्ड स्विच, ठीक है। अब बात आती है सेमी कंट्रोल्ड स्विच की। सेमी कंट्रोल्ड स्विच क्या होता है? सेमी यानी कि एक स्टेट तो आप कंट्रोल कर सको कम से कम, ठीक है। तो सेमी कंट्रोल्ड स्विच उस स्विच को कहूँगा मैं, या उस डिवाइस को कहूँगा जिसे मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि हाँ ये इस मोमेंट पे ऑन होना चाहिए। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि सेमी कंट्रोल्ड है, तो मैं ये नहीं डिसाइड कर सकता कि वो ऑफ कब होगा, ठीक है। बस मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि वो किस मोमेंट पे ऑन होना चाहिए। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता, बट मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो ऑफ कब होगा। वो ऑफ कब होगा ये आपका सर्किट डिसाइड करेगा, वो आपका लोड डिसाइड करेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल SCR, ठीक है। SCR बिल्कुल एक तरह से डायोड जैसा ही होता है, बट उस डायोड में एक कंट्रोल टर्मिनल भी होता है, एक गेट टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और उस गेट टर्मिनल को अब बेसिकली ऐसा समझ लो कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होती है? व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। सो SCR कैन बी टर्न्ड ऑन। उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? जो डायोड वाली है, यानी कि एनोड शुड बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन हुई SCR के टर्न ऑन के लिए। साथ साथ क्या होना चाहिए? गेट को पॉजिटिव टर्मिनल बनाना है, ठीक है। सो गेट को पॉजिटिव देना है और एनोड को पॉजिटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कि एनोड शुड बी एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो भैया SCR टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था? सप्लाई दिख रही थी, ठीक है। सप्लाई ने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, ये ऑन हो गया। बट यहाँ पे सप्लाई ने फॉरवर्ड बायस कर रखा है, बट जब तक मैं गेट को पॉजिटिव नहीं दूंगा SCR ऑन नहीं होगा। सो दिस गेट टर्मिनल इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये गेट टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा तो SCR ऑन हो जाएगा। और ये पॉजिटिव गेट देना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। यानी कि कंट्रोलिंग कर सकते हो किसकी? सिर्फ ऑन स्टेट की आप कंट्रोलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो वन स्टेट कैन इज इन योर कंट्रोल, बट ऑफ वो SCR ऑफ कब होगा ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आप गेट को कुछ भी कर लो, ठीक है। वो आपका सर्किट डिसाइड करेगा कि जो आपका SCR है वो ऑफ कब हो, ठीक है। सो वी कैन नॉट
टर्न ऑफ SCR बाय रिमूविंग द गेट। मैं गेट में कुछ भी कर लूँ, एक बार SCR ऑन हो गया उसके बाद मैं गेट में कुछ भी कारस्तानी कर लूँ, कुछ नहीं होगा। टर्न ऑफ इज़ नॉट इन योर हैंड्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी कंट्रोल्ड स्विच। अब बात आती है फुल्ली कंट्रोल्ड। फुल्ली कंट्रोल्ड यानी कि आपके पास एक टर्मिनल होगा आपके हाथ में, और उस टर्मिनल से आप ऑन स्टेट को भी कंट्रोल कर सकते हो एंड आप ऑफ स्टेट को भी कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी में कौन सा एक डिवाइस है? GTO। सो GTO एक इस तरह का डिवाइस है, उस डिवाइस में क्या है कि एनोड इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, सेम एज डायोड। और पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। और अगर इस कंडीशन के साथ साथ मैं गेट को पॉजिटिव दे देता हूँ तो GTO ऑन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ऑन स्टेट में चला जाएगा यानी कि करंट को पास करने देगा। अब ऑन स्टेट में तो चला गया, अब मैं चाहता हूँ एक सर्टेन मोमेंट पे कि मेरा जो स्विच है वो ऑफ हो जाए। ऑफ हो जाए यानी कि अब उसमें से करंट पास नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ यानी कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मेरे पास गेट टर्मिनल रखा हुआ है, ठीक है। अब GTO इस तरह से डिज़ाइन होता है कि GTO को मैं जब नेगेटिव पोटेंशियल दे दूंगा तो जो GTO है वो अपने आप क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो टर्न ऑन, मेरे हाथ में गेट टर्मिनल है, गेट को पॉजिटिव दिया तो टर्न ऑन हो गया यानी कि मेरे हाथ में है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ टर्न ऑन प्रोसेस को। गेट को नेगेटिव दिया मैं टर्न ऑफ कर दूंगा यानी कि ऑन एंड ऑफ स्टेट इज़ इन माय कंट्रोल, यानी कि फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। यानी कि आप गेट टर्मिनल को पकड़ के बैठे रहो, आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कब ऑन होना चाहिए और आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कब ऑफ होना चाहिए। अब ऑन और ऑफ होता क्या है, ठीक है। अब स्विच को आपने देखा होगा, बेसिकली स्विच को इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से स्विच को बनाया जाता है, आपने कई तरह के सर्किट में देखा होगा कि ये स्विच, ठीक है, इस तरह से बनाया गया होगा। और स्विच ऑन है या ऑफ है ये क्या है? अभी अगर स्विच इस तरह से है और सपोज़ इधर सोर्स है आपका और इधर आपका लोड है, ठीक है। अब जब तक स्विच ऑफ है, अभी तो ऑफ है ना, क्यों ऑफ है? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है अभी, ठीक है। तो लोड आपको डिसकंटिन्यूटी दिख रही होगी बीच में, ठीक है। यानी कि अभी सोर्स अलग पड़ा हुआ है, लोड अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ऑफ है यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज ये सारी की सारी वोल्टेज को अपने थ्रू ले रहा होगा, ठीक है। लोड में कोई करंट नहीं जा रही, यानी कि इस लोड के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। करंट आएगी तभी तो इस लोड के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है। सो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा यानी कि ग्राउंड पोटेंशियल यहाँ पे है, ठीक है। सो दिस इज एट ग्राउंड पोटेंशियल यानी कि ज़ीरो पोटेंशियल। और ये कितने पोटेंशियल पे है? ये वाला टर्मिनल जो है दैट इज़ एट द सप्लाई टर्मिनल, ठीक है। सो जो भी सारा सोर्स का वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस आ रहा है? डायरेक्टली स्विच के अक्रॉस, ठीक है। तो जब भैया आपका स्विच ऑफ है यानी कि करंट पास नहीं हो पा रही, यानी कि करंट इज़ ज़ीरो एंड वोल्टेज जो स्विच के अक्रॉस है दैट इज़ मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है, व्हेन द स्विच इज़ ऑफ द करंट इज़ मिनिमम एंड वोल्टेज इज़ मैक्सिमम। अब जब स्विच ऑन होता है, जैसे कि आप घरों में देखते हो, आप स्विच ऑन करते हो, लोड एंड द सोर्स आर कनेक्टेड। जैसे ही स्विच को आप क्लोज करोगे, लोड एंड द सोर्स कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही कनेक्ट होंगे ये इधर की तरफ पावर भेजेगा, और जब ये इधर की तरफ पावर भेजेगा तो मिनिमम बहुत ही माइन्यूट सा वोल्टेज ड्रॉप आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो करंट होगी दैट विल बी मैक्सिमम विच इज़ डिसाइड, जो करंट होगी वो आपका लोड डिसाइड करेगा, ठीक है। सो जो करंट होगी वो आपका सर्किट डिसाइड करेगा।
ठीक है। सो जो स्विच के थ्रू करंट है वो तो आपका सर्किट डिसाइड करेगा, और जो स्विच के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, यानी कि नियर टू ज़ीरो वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, नियर टू ज़ीरो वोल्टेज ड्रॉप स्विच के अक्रॉस आएगा। बट जो करंट है वो सर्किट डिसाइड करेगा, बट करंट डेफिनेटली होगी एक कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड की। सो इस तरह से बोला जाता है व्हेन द स्विच इज़ ऑन द वोल्टेज इज़ ज़ीरो, यानी कि मिनिमम, इस तरह से बोला जाता है। व्हेन द स्विच इज़ ऑन, व्हेन द स्विच इज़ ऑन द वोल्टेज अक्रॉस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस इज मिनिमम एंड द करंट थ्रू द डिवाइस इज मैक्सिमम विच इज़ डिसाइडेड बाय द सर्किट, ठीक है। सो दो चीज़ है, या तो स्विच जो है, दो स्टेट होती हैं स्विच की, दो मोड होते हैं, या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, ठीक है। तो दो स्टेट होती हैं स्विच की, या तो स्विच ऑन स्टेट में होगा या ऑफ स्टेट में होगा, ठीक है। सो इन हाउ मैनी मोड्स वी कैन ऑपरेट अ स्विच, कोई भी बता देगा कि या तो स्विच भैया ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। बट ऑन स्टेट में भी दो मोड अलग से होते हैं, ये ऑन स्टेट की कैटेगरीज हैं दो, और ये ऑफ स्टेट में दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। ऑन स्टेट में क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन, और ऑन स्टेट है यानी कि कंडक्शन हो रहा है, यानी कि डेफिनेटली करंट जारी है। ऑन है यानी कि करंट जारी है लोड, सोर्स से लोड की तरफ, ठीक है। बेसिकली मतलब पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑन है यानी कि लोड एंड द सोर्स आर कनेक्टेड, यानी कि पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रही होगी। एंड ऑफ स्टेट है यानी कि डेफिनेटली कोई करंट उसमें नहीं होगी, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि लोड ऑफ है, यानी कि लोड एंड द सोर्स आर डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड यानी कि नो पावर ट्रांसफ़र, नो पावर ट्रांसफ़र यानी कि कोई करंट लोड से सोर्स की तरफ या सोर्स से लोड की तरफ नहीं जा रही है, ठीक है। अब बेसिकली करंट जा रही है यानी कि कंडक्शन तो हो रहा है, करंट जा रही है यानी कि कंडक्शन हो रहा है, करंट नहीं जा रही यानी कि ब्लॉकिंग हो रहा है, ठीक है। सो अब बात आती है कंडक्शन की, ठीक है। तो कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है यानी कि करंट तो फ्लो कर रही है। अब फॉरवर्ड कंडक्शन का क्या मतलब होगा और रिवर्स कंडक्शन का मतलब क्या होगा, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये एनोड, ये कोई स्विच है, ठीक है, उसका एक एनोड टर्मिनल होता है और एक कैथोड टर्मिनल होता है, ठीक है। सो फॉरवर्ड कंडक्शन कब बोलता हूँ, व्हेन एनोड इज पॉजिटिव। फॉरवर्ड कंडक्शन, सपोज कोई डिवाइस है वो फॉरवर्ड कंडक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंडक्शन का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ करंट जानी चाहिए, ये फॉरवर्ड कंडक्शन हुआ, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। फॉरवर्ड यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ, रिवर्स कंडक्शन यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। सो ये बात हो गई, ठीक है भैया। फिर उसके बाद बात आती है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की। जब कंडक्शन की बात आई तो कंडक्शन अगर फॉरवर्ड है तो एनोड से कैथोड की तरफ जानी चाहिए करंट, रिवर्स है तो कैथोड से एनोड की तरफ करंट जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड करंट किस डायरेक्शन में होगी, एनोड से कैथोड की तरफ, रिवर्स यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ। अब ब्लॉकिंग की जब भी बात आएगी तो वोल्टेज पे ध्यान देना। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यानी कि मैं फिर से वही स्विच बनाऊंगा, ठीक है, ये एक एनोड टर्मिनल होगा स्विच का और ये कैथोड होगा। फॉरवर्ड यानी कि मैं एनोड को पॉजिटिव देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और जो स्विच है, ये जो स्विच है ये इस तरह से है कि जब मैंने एनोड को पॉजिटिव दिया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो जब ऐसा होता है कि एनोड को पॉजिटिव दिया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कि आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करी, और जब आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करी यानी कि दिस कंडीशन, और इस कंडीशन में अगर स्विच जो है वो करंट को पास नहीं करने देता, यानी कि करंट ज़ीरो है, यानी कि वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज को या फॉरवर्ड स्टेट को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर दिया, यानी कि फॉरवर्ड जब वोल्टेज आपने अप्लाई करी
एनोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ब्लॉक हुआ यानी कि करंट ज़ीरो रही। ठीक है, सो ये हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। फिर रिवर्स ब्लॉकिंग का क्या मतलब है कि जब स्विच को आपने इस तरह से करा कि रिवर्स, अब रिवर्स ब्लॉकिंग मैंने बोला कि वोल्टेज पे ध्यान देना है, रिवर्स यानी कि अब की बार मैंने क्या करा, इसको पॉजिटिव दिया विद रिस्पेक्ट टू एनोड। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव किसके थ्रू दे रहा हूँ मैं, सप्लाई के थ्रू दे रहा हूँ। ठीक है, सो सप्लाई इस तरह से थी कि कैथोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे था एनोड के रेस्पेक्ट में, और उस कंडीशन में जो करंट जो डिवाइस के थ्रू जा रही थी वो ज़ीरो थी। ठीक है, और वो ज़ीरो थी यानी कि ब्लॉक कर रहा था, यानी कि ये रिवर्स वोल्टेज, चूंकि कैथोड पॉजिटिव पे है इस बार रिवर्स, तो कैथोड पॉजिटिव पे है इसलिए रिवर्स, और उस रिवर्स कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही यानी कि ब्लॉक, तो रिवर्स वोल्टेज इज ब्लॉक्ड यानी कि रिवर्स ब्लॉकिंग। ठीक है, सो रिवर्स ब्लॉकिंग का मतलब ये हुआ कि जब आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे, रिवर्स वोल्टेज यानी कि कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव, तो ब्लॉकिंग होगी, ब्लॉकिंग यानी कि कोई करंट पास नहीं करेगी। फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यानी कि जब ये कंडीशन होगी तो ब्लॉकिंग होगी यानी कि करंट ज़ीरो होगी। ठीक है, सो ये चार मोड हो गए आपके। अब ये चार तो पॉसिबल मोड्स हैं, ऑन स्टेट में ये दो हो गए, ऑफ स्टेट में ये दो हो गए। सो बेसिकली चार तरह के मोड्स पॉसिबल हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑल द डिवाइसेस नीड नॉट सपोर्ट ऑल द मोड्स। कोई डिवाइस होगा कि कोई डिवाइस हो सकता है कि ये वाले दोनों मोड्स सपोर्ट करता हो। सो बेसिकली हर डिवाइस जो है इन चार में से कोई ना कोई मोड्स को सपोर्ट करता होगा। ठीक है, इन चार में से कुछ कुछ कॉम्बिनेशन, यानी कि इन चार में से हो सकता है किसी दो को सपोर्ट करता हो, किसी तीन को करता हो, या किसी चार को करता हो। ठीक है, सो ये डिवाइस टू डिवाइस होता है। ठीक है, सो ये डिवाइस पे डिपेंड करता है कि जो डिवाइस है वो इन चारों में से कौन कौन से मोड को सपोर्ट करता है। ठीक है, सो ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि ये चार तरह के मोड पॉसिबल हैं तो जो डिवाइस है वो चारों के चारों मोड आपको देगा, नहीं, वो डिवाइस पे डिपेंड करता है, डिवाइस की डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है कि वो जो डिवाइस है वो आपको इन चारों में से कौन कौन से मोड आपको दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल SCR जो है वो आपको इन चार में से तीन मोड्स आपको देगा। वो तीन क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ट्रायक एक अकेला ऐसा डिवाइस है जो आपको चारों के चारों मोड आपको देगा। ठीक है, तो ट्रायक आपको चारों मोड देगा। GTO भी आपको तीन देगा, कौन से तीन देगा ये मैं आपको बताऊंगा। BJT आपको इन चारों में से सिर्फ दो देगा, वो दो कौन से मैं आपको बताऊंगा। डायोड जो है सिर्फ इन चारों में से आपको दो देगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन से तीन कौन से चारों, यानी कि चार हो गए, कौन से इस GTO में कौन से तीन, BJT में कौन से दो, डायोड में कौन से दो। ठीक है, सो ये डिवाइस की डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है कि जो डिवाइस है वो आपने डिज़ाइन किया है, और वो जो डिज़ाइन किया है उस डिज़ाइनिंग के हिसाब से वो डिवाइस इन चारों में से कौन से मोड आपको दे पा रहा है। ठीक है, सो वो डिवाइस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, कंडक्शन यानी कि करंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। कंडक्शन फॉरवर्ड यानी कि एनोड से कैथोड, कंडक्शन यानी कि करंट पास करेगी यानी कि ऑन स्टेट, बट रिवर्स डायरेक्शन में करेगी यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यानी कि फॉरवर्ड यानी कि एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और वो जो वोल्टेज है वो ब्लॉक कर रहा है यानी कि उस स्टेट में करंट कितनी है, ज़ीरो। रिवर्स ब्लॉकिंग यानी कि रिवर्स वोल्टेज यानी कि कैथोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड, और वो ब्लॉक कर रहा है यानी कि उस टाइम उस स्टेट में करंट कितनी है, ज़ीरो।